आप भी कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स के मारे हैं और रेसिपी बनाना चाहते हैं बहुत यमी से और अपनी फैमिली मेंबर को खिलाना चाहते हैं तो सही जगह पे आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी कुछ नहीं करनी है, सीधा प्लेट और चम्मच लेके खाने की तैयारी कीजिए। सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी, जो आपको पता ही होगा, नहीं पता है जिन्हें उनके लिए बता देती हूँ। अगर आप 1 बोल लेते हैं चीनी तो उसके सामने 1.5 बोल आपको लेना है पानी, सेम कटोरी, और इस तरीके से अच्छे से इसे बॉईल करना है जब तक ये अच्छे से इसकी जो चीनी है वो पिघल नहीं जाती और 2-3 अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता, तब तक आप इसे बॉईल कीजिए। फिर उसमें डालिए इलायची पाउडर 2 टीस्पून जितना। और चाशनी हमें इसलिए पहले बनानी है क्योंकि जब हम चाशनी बना के रख देंगे तो ये थोड़ी सी वार्म हो जाएगी जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने सेम कटोरी भर के, जिससे हमने चीनी का मेजरमेंट लिया था ना, सेम वही कटोरी से मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क, यानी कि हल्का गुनगुना यहाँ पर दूध लिया है मैंने। और आगे भी जो मेजरमेंट हम लेंगे वो इसी कटोरी से लेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है उसको भर के मैंने लिया है घी, और दूध हल्का सा गर्म है ना, तो आप देख सकते हैं घी कैसे ऊपर तैरने लगा है। तो इन दोनों चीज़ को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच भर के सूजी डालना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप गुलाब जामुन खाते हैं तो उसे कवर करने के लिए, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर होता है उसके बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ उसमें सेम कटोरी भर के मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर घी, दूध और मिल्क पाउडर, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स करना है। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर आप जब दूध में ऐड करते हैं तो थोड़ा सा लम्स जो है वो आपको नज़र आएगा। तो ये लम्स पूरे हटाने। उसके बाद में क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है, लो टू मीडियम पे फ्लेम को रखना है और इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से स्टर करते रहिए। थोड़ी देर में आपका जो मिल्क पाउडर है वो थिक हो जाएगा, यानी कि मिल्क पाउडर और जो सूजी है ना, बॉडी के लिए हमने सूजी का इस्तेमाल किया इसमें, तो सूजी और मिल्क पाउडर जो है दोनों मिलके आपको कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी लेके आनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया है वीडियो में कि सिर्फ 10 मिनट में बन के गुलाब जामुन रेडी होते हैं। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली स्टर करते रहिए। अब 1 चम्मच इसमें हमने घी ऐड किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की कंसिस्टेंसी हमने रखी है। फाइनल जो आप टैकल कर सके वैसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब पैन को आप नीचे उतार लीजिए और उसके बाद में एक बर्तन में आपको लेना है थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से अप्लाई कर देना है ताकि आपको इसे टैकल करने में आगे कोई दिक्कत ना आए। ध्यान रखिएगा इस स्टेज पे जो हमारा खोया बन के रेडी हुआ है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर इलायची, साथ ही में मैंने लिया है आधी चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, नहीं बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, और 3 चम्मच भर के हमने लिया है यहाँ पर गेहूँ का रेगुलर वाला बारीक वाला आटा। अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आपको इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ अगर आप कम ज़्यादा ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट या इसके टेक्सचर में फ़र्क आ सकता है। बस अब आपको क्या करना है, बहुत इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डो बना के इसको एक स्मूथ शेप दे देना है। स्मूथ हो जाना चाहिए बस ऊपर से। और फिर लास्ट में फाइनली चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी गोली लेनी है, इस तरीके से छोटा सा पोर्शन लेना है, गोली बना के चेक करना है कि उसके ऊपर कोई क्रैक्स तो नहीं बन रहे। अगर इसके ऊपर क्रैक्स बन रहे हैं तो आपको डो को थोड़ा सा और नीड करना होगा, बट इस वे में आपको डो को ज़्यादा नीड करना नहीं पड़ता। अब डो को ढके कुछ देर के लिए इसे रख देते हैं ताकि बेकिंग पाउडर जो हमने ऐड किया है वो अपना काम कर ले। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे जो है पोर्शन बनाने। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटे छोटे गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है छोटे गुलाब जामुन। आपको अगर साइज़ में बड़े पसंद हैं तो आप बड़े बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही साइज़ के बनाने हैं क्योंकि आप इन सभी को साथ में फ्राई करने वाले हैं, है ना। तो आपको जो भी गुलाब जामुन आप बनाएंगे वो एक जैसे बनाइए। अब मैंने यहाँ पर कुछ लंबे भी बनाए ना, तो वो मैं अलग से फ्राई करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर घी ले लीजिए, या घी और तेल दोनों मिक्स ले लीजिए, या फिर आप ऑयल ले लीजिए। और एक जो छोटी गोली हमने बनाई थी उसे पहले एक बार चेक करना है कि ये ऑयल में जाते ही
फट तो नहीं रहे। बस उसके बाद में आपको इस तरीके से गुलाब जामुन को ऐड करना है। अब मैं इसका मेथड आपको बता रही हूँ फ्राई करने का। गुलाब जामुन में ऐसा नहीं होता है कि आप सीधा इसे ऐड कर दीजिए और कंटिन्यूसली ये फ्राई हो जाएंगे खुद से, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना है। गुलाब जामुन आपको उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद गुलाब जामुन जो है ना, बेकिंग पाउडर की वजह से ऊपर खुद ब खुद आ जाएंगे। जब गुलाब जामुन ऊपर आ जाए उसके बाद में एक ऐसा चम्मच लीजिए आप जिसकी किनारी ना हो, बस वैसे चम्मच से इस तरीके से घुमाते रहिए। घुमाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हों। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, बस सीधा क्या करना है, आपकी चाशनी रेडी होगी उस टाइम पे, तो गुनगुनी चाशनी में आप गुलाब जामुन को ऐड कर दीजिए। ये गुलाब जामुन फ्राई होने में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त लगा है। बस इसी में टाइम लगता है और किसी चीज़ में भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही अमेजिंग गुलाब जामुन हमारे 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, इतनी देर में बन के रेडी हो जाते हैं। अंदर से एकदम जूसी और ऊपर से एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन जो है टेक्सचर के साथ रेडी हुए हैं। अब इसी मेथड से आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इसी मेथड से अगर आप चाहें तो आप कम क्वांटिटी में भी गुलाब जामुन को बना के तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में। बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैप्पी होली, बाय बाय।